आज रोज की तरह ऋतुम्भरा अपने राहुल मामा के साथ खेल रही थी। फिर उसने राहुल मामा से पूछा कि ये भारत रत्न क्या होता है। तब राहुल मामा ने कहा कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। चलिए भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र सेवा की हो, उन्हें भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को 1954 में दिया गया था। पद्म पुरस्कारों का चयन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है। समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजी जाती हैं। भारत के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि 2 लोगों को तब भारत रत्न मिला जब वो खुद ही प्रधानमंत्री पद पर थे। साल 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और साल 1971 में इंदिरा गांधी को उनके कार्यकाल के दौरान यह अवार्ड दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर एक विवाद भी है कि उन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश कर दी, लेकिन ऐसा नहीं था। 15 जुलाई 1955 को भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने नेहरू को शांति दूत बताते हुए भारत रत्न देने की घोषणा की थी। इसके बाद दी टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया में छपी एक खबर में इस बात का जिक्र भी किया गया था। इस खबर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने बिना प्रधानमंत्री या कैबिनेट के सुझाव के खुद यह सम्मान पंडित नेहरू को गांधी को साल 1971 में भारत रत्न से नवाजा गया। उस साल सिर्फ उन्हें ही भारत रत्न दिया गया। एबीपी न्यूज में छपे लेख के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इंदिरा को यह सम्मान दिया था। उन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। ठीक इसी तरह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने इसे लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका नाम भारत रत्न की चयन समिति में था। उन्होंने कहा कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों, उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में उन्हें मरणोपरांत दिया गया। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के आधार पर पुरस्कार वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना अवैध था, क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई सबूत नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा भारत सरकार ने यह पुरस्कार वापस ले लिया। इतिहास में यह एकमात्र ऐसा मामला है जब भारत रत्न पुरस्कार वापस लिया गया हो। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूं तो मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक थीं, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता थी। तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित करने वाली मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थीं। 1948 में स्वेच्छा से उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की लगभग $2 लाख की धनराशि गरीबों को फंड कर दी। पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान वह महात्मा गांधी की शिक्षाओं में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में उनके साथ भाग लिया। ठीक इसी तरह नेल्सन मंडेला यानी शांति के दूत, लोग उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। दुनिया भर में नस्लीय भेदभाव को खत्म करने में उनके योगदान को पहचानने के लिए भारत ने नेल्सन मंडेला को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। बता दें कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान 2 देश की तरफ से सर्वोच्च नागरिक रत्न सम्मान दिया जा चुका है।
सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद 19 मई 1990 को पाकिस्तान ने उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान सम्मान से नवाजा था। दरअसल वे भारत-पाक समस्या को हल करना चाहते थे और उन्होंने परस्पर सहयोग करने का संकल्प लिया था। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले अब तक के इकलौते भारतीय हैं और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद स्थान मिलता है। सम्मानित हस्तियों को सरकार वारंट ऑन ऑफ प्रेसिडेंस में जगह देती है। वारंट ऑन ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है। इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है। इन्हें हवाई जहाज, ट्रेन या बस में निशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहां की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। उन्हें परिवहन, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा दी जाती है। नियम के आधार पर सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के न्योता भी मिलता है। भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ उसे तांबा धातु से बना पीपल की पत्ती के आकार का एक पदक दिया जाता है। पत्ते पर प्लेटिनम का चमकते हुए सूर्य की कलाकृति बनी होती है और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है।